नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने एक खतरनाक हिट लिस्ट का पर्दाफाश किया है जो प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई द्वारा तैयार की गई थी। इस लिस्ट में करीब 950 लोगों के नाम हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें एक रिटायर्ड जिले जज का भी नाम शामिल है। ये खुलासा तब हुआ जब एनआईए ने इस महीने केरल की एक विशेष अदालत में 2022 में पलक्कड़ में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के केस की सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी। एनआईए के मुताबिक 4 आरोपियों की जमानत याचिका की सुनवाई में उन्होंने कई पुख्ता सबूत पेश किए, जिससे पता चलता है कि पीएफआई देश में गहरी साजिशें रच रहा था। जांच में बरामद दस्तावेजों से पता चला है कि अलग अलग जगहों से हिट लिस्ट तैयार की जा रही थी। 51वें आरोपी सिराजुद्दीन के पास से 240 लोगों की लिस्ट मिली। वहीं एक और आरोपी के पास से 232 लोगों की एक और लिस्ट बरामद हुई है। सबसे बड़ा खुलासा 69वें आरोपी अयूब के घर से मिला, जहां करीब 500 नामों की लिस्ट मिली है। इन सभी नामों में अलग अलग समुदाय के लोग शामिल हैं। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया है कि पीएफआई अपने कैडरों को फिजिकल और हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा था। एनआईए के पास कुछ वॉइस क्लिप्स और गवाहों के बयान हैं जिनमें इंडिया 2047 प्लान का जिक्र है, जिसमें देश में इस्लामिक शासन स्थापित करने की साजिश रची जा रही थी। एनआईए ने कोर्ट में कहा कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा है। कोर्ट ने एनआईए की दलीलों को मानते हुए चारों आरोपियों मोहम्मद बिलाल, रियासुद्दीन, अंसार केपी और सहीर केबी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पीएफआई की ये लिस्ट न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए चेतावनी है बल्कि देश के सामने उन कट्टरपंथी सोच को भी उजागर करती है जो भारत की शांति और लोकतंत्र को निशाना बना रही है। एनआईए की जांच अब और तेज कर दी गई है और देश भर में निगरानी बढ़ा दी गई है।